हेलो एवरीवन, मैं मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो देखेंगे हम लोग ग्लूकोज में सेकंड रफ डिग्रेडेशन, जिसमें होता क्या, चेन शॉर्टनिंग। मतलब इसमें जो चैन, कोई भी जो चैन लिया जाएगा उसमें हमारा एक कार्बन कम हो जाता है। शॉर्ट हो जाता मतलब छोटा हो जाता है। शॉर्टनिंग वही हो जाएगा कि छोटा हो जाता है। कैसे छोटा होगा, तो मतलब जितना कार्बन लिए रहेंगे एक कार्बन कम हो जाता है। ठीक है, उसी को बोला जा रहा है चेन शॉर्टनिंग, कि मतलब एक चैन कम हो जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए दो है, एक रफ डिग्रेडेशन, एक था हमारा चैन क्लियानी फिशर। तो ये दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है। तो याद करने के लिए ऐसे ऐसे आप याद कर सकते हैं। रफ डिग्रेडेशन जो है ना, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि रफ, वैसे तो स्पेलिंग उसका दूसरा रहता है। रफ जो रफ मतलब खुरदुरा टाइप, रफ ये खुरदुरा या फिर बेकार बेकार मान सकते हैं। बेकार मतलब फेंक दिया, या फिर ये उसमें ऐसे जोड़ सकते हैं ना कि एक कम हो गया, जो खराब है मतलब एक कम हो गया। तो ये अगर इसको देखें, रफ में एक रफ कर दिया, या फिर इरेज मान लीजिए कि मतलब रफ कर दिया, एक इरेज कर दिया। तो ये याद करिए, इरेज कर दिया मतलब कि रफ डिग्रेडेशन में एक कार्बन कम हो जाता है। इसको ऐसे याद करिए, रफ मतलब एक कार्बन कम कर दिया, और रफ मतलब इरेज कर दिया, मिटा दिया, एक कार्बन कम कर दिया। और जो क्लियानी फिशर होता है तो इसी का उल्टा होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसमें अगर कम हो रहा है तो उसमें एक ज़्यादा हो जाता है। उसमें ये अगर 5 है तो 6 कार्बन हो जाता है प्रोडक्ट में, और इसमें क्या है, रिएक्टेंट में यदि 6 है तो 5 हो जाएगा, 5 है तो 4 हो जाएगा, एक कम हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से याद करिए। ठीक, रफ मतलब मिटा दीजिए, क्या मिटा दीजिए, ये कार्बन को ख़त्म कर दीजिए, तो मतलब ये कम हो जा रहा है, शॉर्ट हो जा रहा है। ठीक, इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर आप किसी और तरह से याद किए हैं तो कोई बात नहीं, वैसे ही याद करिए। ठीक, तो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो न्यू लोग जुड़े हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो देखते हैं क्या है इसमें। इट इज़ ए चैन कॉन्ट्रैक्शन मेथड फॉर एल्डोज। एल्डोज में जो क्या होता है, चैन कॉन्ट्रैक्शन होता है। चैन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है हमारा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, छोटा हो जाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी चैन रहेगा एल्डिहाइड के, कोई भी ग्रुप रहेंगे, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड ग्लूकोज कोई भी रहेगा, तो उसका जो रहता है, जितना भी रहे, ग्लूकोज में 6 रहता है, तो उसका 6 कार्बन का जो चैन रहता है उसमें से एक कार्बन कम हो जाता है, 5 बचेगा। ठीक, यदि हम 5 लिए हैं, 5 कार्बन पे रिएक्शन करवा रहे हैं, रफ डिग्रेडेशन करवा रहे हैं, तो वहाँ 5 से वो 4 हो जाएगा। ठीक, ऐसा ही होता है। ठीक, अब आगे क्या है, एल्डोज चैन में गेट शॉर्ट बाई 1 कार्बन इन द इंड ड्यूरिंग ये रिएक्शन कॉल्ड रफ डिग्रेडेशन। मतलब कि वही होता है कि जो भी रिएक्शन करवाया जाता है उसमें एक कार्बन शॉर्ट हो जाता है, मतलब कम कर दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं रफ डिग्रेडेशन। आगे क्या है, एल्डोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डोनिक एसिड बाय ब्रोमीन वाटर। ठीक है, जो एल्डोनिक एसिड बन जाता है, कब बन जाता है, जब हम ब्रोमीन और वाटर से रिएक्शन करवाते हैं एल्डोज पर। जब हम एल्डोज पर ब्रोमीन और वाटर का रिएक्शन करवाते हैं तो बन जाता हमारा एल्डोनिक एसिड। ठीक है, आगे देखेंगे, द कैल्शियम साल्ट ऑफ एल्डोनिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू एन एल्डोज हैविंग 1 कार्बन लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड फेरिक सॉल्ट। क्या है, जब कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं तो जो एल्डोनिक एसिड बना रहता हमारा, उस पे हम कैल्शियम साल्ट का और पेरोक्साइड और फेरिक साल्ट से जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा एक कार्बन लेस हो जाता है। ठीक है, एक कार्बन लेस हो जाता है। कैसे, एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एल्डोहेक्सोज अंडर गो रफ डिग्रेडेशन टू फॉर्म एल्डोपेंटोज। ठीक है, यदि हम एल्डोहेक्सोज लिए हैं, उस पर रफ डिग्रेडेशन करवाएंगे तो हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, एल्डोपेंटोज। हेक्सोज मतलब 6 कार्बन वाला लिए हैं तो पेंटोज बन जाता है। पेंटो मतलब 5 कार्बन, 6 कार्बन से 5 कार्बन बन जाता है। इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए, ये लिए हम एल्डोहेक्सोज, इसका स्ट्रक्चर आप लोग को पता होगा,
जैसे कि इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्या हमारा डी ग्लूकोज है ये, ठीक। और डी ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, इसे नॉर्मली हम एल्डोहेक्सोज बोलते हैं, ठीक। तो इस पे हम रिएक्शन करवाते हैं किसका, ब्रोमीन प्लस वाटर का। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ब्रोमीन और वाटर का जब इस पे रिएक्शन करवाते हैं तो ये ब्रोमीन और वाटर हमारा माइल्ड ऑक्सीडेशन करता है, ठीक। माइल्ड मतलब बहुत हैवी एसिड नहीं रहता है। ये ऑक्सीडेशन करवाता है, CHO को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्या करता है, ये जो रिएजेंट है ये CHO को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं COOH में कन्वर्ट कर दिया। बाकी ये जो है इतना सेम वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इसके जुड़ने की वजह से इसका नाम क्या हो जाता है, एल्डोनिक एसिड, ठीक। यहाँ तक समझ आया। फिर इस पर क्या होता है, सेकेंड स्टेप में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट से इस पर रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। जब हम ये कैल्शियम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा है बेस, ठीक। और बेस का काम क्या रहता है, एसिड वाला प्रोटॉन जो रहता है, एसिडिक प्रोटॉन को वो एक्सेप्ट कर लेता है, ले लेता है, ठीक है। तो हमारा ये बेस जो है एसिडिक प्रोटॉन कहाँ है, COOH का सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो यही वाला हाइड्रोजन ये ले लेता है। जब ये ले लेता है तो यहाँ बचता है निगेटिव चार्ज, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ का एच ले लिया है, यही वाला एच यहाँ पे था, तो ये वाला ले लिया, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बचा है, ठीक। अब यहाँ से हमारा यह ले लेते हैं हम क्या, फेंटोस रीजन लेते हैं Fe3+ और हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं जब, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब लेंगे ना, तो जो ये ग्रुप है इतना, ये ग्रुप हमारा चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड में, ठीक है। एल्डिहाइड में कैसे चेंज होता है इसको देखेंगे। देखिए ये जो है निगेटिव चार्ज ना, ये लोकलाइज करता रहता है। कहीं पे निगेटिव आ गया, उस पर अगर डिफिशियंसी है बगल में तो लोकलाइज करता रहता है। लोकलाइज मतलब ये ऐसे आ जाएगा इधर, और इधर डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड को ये ब्रेक कर देगा, ठीक। इधर ब्रेक किया तो उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड है तो फिर इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन तुरंत आया है तो इसको ना तोड़ के वो इसको तोड़ देता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे निगेटिव आया, यही निगेटिव फिर से मूव करके इधर आएगा, जब इधर आता है इधर डबल बॉन्ड बन जाता है, और ये बॉन्ड ऐसे करके यहाँ टूट जाता है, ठीक। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है निगेटिव, और ये रिमूव हो जाता है, मतलब निकल जाता है, COO2, ठीक है। COO क्लिक बोलें या फिर CO2 निकल जाता है, ठीक। अब एक CA इस वजह से लगाए हैं ना, कि वैसे लगा दिए हैं क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव के पास ये बेसिक टाइप रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे CA लगा दिए हैं। यहाँ पे नहीं लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं, ठीक। वो नेगेटिव है, इधर मूव करेगा, फिर से देख लीजिए, ये इधर मूव करेगा तो इधर डबल बॉन्ड है तो यहाँ से इधर आ जाएगा। जब ये बॉन्ड जो 2 बॉन्ड है इसमें से एक ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो अगेन फिर ये नेगेटिव इधर मूव करेगा, ठीक है। तो इधर तो तुरंत ही बना है तो ये नहीं तोड़ेगा, वो अभी तो जस्ट इधर आके आए हैं, फिर इधर आए तो इधर दो बॉन्ड बना तो इधर ना तोड़ के वो इसको तोड़ देता है, ठीक। इसको ब्रेक कर देता है, यहाँ पे निकल जाता है हमारा CO2 और यहाँ पे आ जाता है निगेटिव। ये निगेटिव हमारा वर्कअप करके बना लेता है क्या, CHO। कैसे बनाता है, देखिए ये जो यहाँ पे नेगेटिव रहता है, और ये इस तरह से इसको निगेटिव हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, ठीक। ये निगेटिव यहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे निगेटिव आएगा तो वो वर्कअप करके यहाँ पे CHO बन जाएगा, ठीक। इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा H+, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा CHO। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनेगा हमारा, ये देखिए, ये तो वहाँ से बनता हमारा ये स्ट्रक्चर। एक मिनट पूरा देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पूरा क्लियर दिख रहा है, तो यहाँ से हमारा बन जाता है ये CHO। अब देखिए यहाँ से यहाँ ये कम हुआ कि नहीं, यहाँ पे देखिए पूरा 6 है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक। एक कम हुआ कि नहीं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 हो गया, तो रफ डिग्रेडेशन क्या किया, एक को रफ कर दिया, इरेज कर दिया, मतलब निकाल दिया। याद करने का ट्रिक है,
निकाल देता। मतलब कि रफ डिग्रेडेशन यही पूछता है कि रफ डिग्रेडेशन में क्या होता है। कभी कभी ऐसे पूछ लेगा, या फिर ये इतना दे देगा आपको, ये इतना दे देगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देगा, यहाँ पे बनेगा क्या। तो अगर यदि आपको याद है तो आप बनाएंगे, नहीं तो आपका तो माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन जब आएगा नहीं तो नंबर मिलेगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 कार्बन टोटल था और यहाँ पे हमारा बन गया 5। कैसे बनना है एक बार अगेन जल्दी से देख लेंगे। ब्रोमीन 2H+ से इस पर रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा ये एल्डिहाइड एसिड में चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये बेस लिए हैं, बेस ये प्रोटॉन स्टिक ले लेता है तो यहाँ पे नेगेटिव बन जाता है। फिर यहाँ पे हम थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं, फेंटोस रीजेंट Fe3+ और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसे बोलते हैं, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो ये जो ये ग्रुप है COO, ये ग्रुप चेंज हो जाता है CHO में, ठीक है। कैसे CHO में चेंज हुआ हमारा, इस तरह से, ठीक। अब ये हमारा हो गया एल्डो पेंटोज, यहाँ पे लिया गया था एल्डो हेक्सोज, ये बन गया एल्डो पेंटोज, ठीक है। ये हमारा बन गया एल्डो पेंटोज। और यहाँ से रिमूव भी हुआ था क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ था, ठीक। ये हमसे गलती से नेगेटिव लग गया था, ये रहेगा नहीं। बाकी ये निकला हमारा CO2, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।